हेलो नमस्कार दोस्तों। सो एक वीक मार्केट में और ख़त्म हो चुका है और अब मंडे के दिन मार्केट का एनालिसिस हम कर लेते हैं। उसके पहले हमारी क्या बात हुई थी वो सब चीज़ों पे चर्चा कर लेंगे कि हमने मार्केट में किस तरीके की बात कही थी और मार्केट उसके रिगार्डिंग किस तरीके से काम किया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी ये बात हुई थी, मैं आपको 3 दिन से ये कह रहा था कि मैं शॉर्टिंग पोजीशंस नहीं बनाऊंगा, मैं मार्केट में अपना व्यू बुलिश ही रखूंगा और मेरे को बुलिश ट्रेड ही इनिशिएट करने हैं। सो मार्केट जब यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो हमने इस एक कॉल 25,000 की कॉल में काम किया था। वो ट्रेड मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया था। ठीक है, तो 133 के आसपास की खरीद थी, 180 का टारगेट था और मार्केट 180 का टारगेट हिट किया वहाँ पर और उस कॉल में वापस नीचे गया। उस दिन हमने 5,000 के आसपास का गेन किया। कुछ और हमारी पुरानी पोजीशंस ओपन है तो वो भी बुलिश सिनेरियो की हैं, तो इस कारण से मार्केट में हमारा इस तरीके से काम हुआ। आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसमें मैं जो ट्रेड लेता हूँ मैं वो ट्रेड डाल देता हूँ। उसके अलावा आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं रहती है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टारगेट 180 और ये 180 का टारगेट हमने 2500 की कॉल में काम किया था। ये देखो ये आपको दिख रहा होगा। सो हमारा नाइट गेन क्या था उस तारीख को, ये 2500 की कॉल का ही था। उसके अलावा हमने एक ट्रेड है वो कैरी फॉरवर्ड है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। अब मार्केट में हम चलते हैं आगे क्या होगा। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं मार्केट को ओवरऑल धीरे धीरे सारे तरीके से देखना पड़ेगा अब, क्योंकि मंथ से लेके देखिए मंथली में क्या चल रहा है मार्केट में। ये बहुत लर्निंग सीरीज भी डाला है, आप इसको देखा करो यार, बहुत आपको काम आएगी। नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है ऐसे सिर्फ वीडियो एनालिसिस देखने का। बहुत लर्निंग डली है, आप देखो उसको। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट लगभग आपको ऐसे डब्लू पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। किसी भी दिन इस रेंज को ब्रेक करा अगर तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट आपका ऊपर के डायरेक्शन में ही काम करेगा। अभी फिलहाल इसका हाई कितना दिख रहा है आपको, 153। यहाँ पर मार्केट कितने में खड़ा है, 139। अपन ने जो ट्रेड लिया उसको अपन को कहाँ तक टारगेट लेना चाहते हैं अपन, एटलीस्ट यहाँ पर जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे 153 के आसपास, मार्केट उनका एसएल हंड करने आएगा। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है अपना, 163 200 के लेवल पर 25 200 के लेवल तक मार्केट को इस वीक आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एटलीस्ट इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पर जिनके एसएल लगे हुए हैं, जो कॉल शॉर्टिंग करे होंगे, उनका एसएल यहाँ कहीं होगा। जो 25,000 के आसपास करे होंगे उनका एसएल हंड करने के लिए मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, बुलिशनेस ही दिख रही है मार्केट में। वीकली टाइम फ्रेम देखते तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, देखिए बढ़िया ये वीक अच्छा गया, मदर बेबी कैंडल बनी थी। अगले वीक में इसके ऊपर निकला तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। इसका हाई कितना था, 980, और मार्केट अभी ज़्यादा मूव नहीं किया, 980 और 114। ठीक है, मतलब 134 पॉइंट के आसपास का मूवमेंटम है। ये इसका एसएल यहाँ पर खाने के लिए लोगों को मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए 153। मतलब एक्सपेक्टेड आप ये मान के चलो 150 180 तक मार्केट का और मूव करना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ मार्केट डिप ले सकता है। 25,000 ब्रेक नहीं करना चाहिए, डिप ज़रूर लेना चाहिए। डिप लेके मार्केट को फिर अपसाइड फर्दर मूव देना चाहिए। तो मेरा अभी सिनेरियो और यहाँ से लेके 114, तो ये मान के चलिए मैं और 75 पॉइंट के लिए बुलिश व्यू रख रहा हूँ मार्केट में। गैप अप ओपनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है तो और फर्दर 80 पॉइंट का वो मार्केट में अभी कैप्चर कर सकते हैं अपन। फिर मार्केट नीचे आएगा, कंसोलिडेट जोन में जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखते हो तो मार्केट में ठीक ठाक सिनेरियो आपको दिख रहा है, वॉल्यूम भी आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। इसी जगह पे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं ऊपर से नीचे तक तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट 0.5 लेवल को ब्रेक करके ऊपर आया है। ठीक है ना,
ऊपर आया है मार्केट, तो मार्केट के पास यहाँ पर 0.6 लेवल को पकड़ने के लिए थोड़ा बहुत गैप बचा हुआ है ना। तो मार्केट वो थोड़ा बहुत गैप क्या करेगा, फिल करेगा और एटलीस्ट 0.615 के लेवल पे एंटर करेगा, ये अपन को ऐसा लगता है। तो चार्ट के हिसाब से सारी चीज़ें बुलिश हैं। ऊपर का ट्रेड इतना बचा हुआ है कि हम यहाँ पर थोड़ा बहुत ले सकते हैं ताकि लोगों के यहाँ ऐसे हंट हो जाए। ये आपने देख लिया जो हमको चार्ट में दिख रहा है। अब चलते हैं हम कहाँ, डाटा शीट में। तो डाटा शीट हमको क्या दिखा रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिटेलर की पोजीशंस क्या हो गई, क्लोज हो गई हैं। बहुत सारे रिटेलर्स ने अपनी पोजीशंस क्या कर दी हैं, क्लोज कर दी हैं। और ये क्या हो रहा है, अब इनकी बुलिशनेस खत्म हो रही है और मार्केट में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इनकी बुलिशनेस खत्म हो रही है और ये मार्केट में बियरिश पोजीशंस को बनाना चालू करेंगे। बुलिश पोजीशंस जितनी थी उतनी क्या क्या करते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट में क्या हो सकता है कि मार्केट अब जैसे ही बंद करते जा रहे हैं तो मार्केट ऊपर चढ़ता जाएगा, मार्केट ऊपर बढ़ता जाएगा, मार्केट ऊपर बढ़ता जाएगा। ये बियरिश होते जाएंगे, मार्केट बुलिश होता जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और हुई है, ये जो फ्यूचर है ना, ये जो इनका फ्यूचर है, ये फ्यूचर क्लोज कर दिए इन लोगों ने लॉस में। ठीक है, तो अभी हम इसको भी हटा देते हैं। तो ये भी एक अच्छा सिनेरियो है कि 25,000 के ऊपर जब मार्केट आया, एक दिन टिका, तो इनका ये फ्यूचर क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इनके पास अब कोई शॉर्टिंग पोजीशन नहीं बनी है। तो अब ये भी चीज़ खत्म हो गई कि ये मार्केट में डिप लेंगे और 25,500 के लेवल तक ला सकते हैं। अब इनके पास कोई रीज़न नहीं बचा है नीचे जाने का। यहाँ पर स्टॉक की बाय हुए हैं, ठीक है ना, 9,755 स्टॉक 25,050 के लेवल पे। ये शॉर्टिंग है 40,000। तो अगर हम चाहें तो इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से, इन दोनों को हम हटा देते हैं ना। 40,000 ये चले गए, यहाँ से 40,000, यहाँ से 40,000 हम हटा देते हैं। तो ये स्टॉक बचे इनके पास, ठीक है ना। तो अभी इनके पास स्टॉक भी बाइंग के ही रखे हुए हैं। मतलब डाटा शीट पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, कोई पोजीशन नहीं बनाया है इन लोगों ने वीक के कारण, लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पर रिटेलर्स क्या हो गए हैं, क्लोज कर दिए अपनी पोजीशंस और सारे यहाँ पर स्टॉक्स में क्या हो गई हैं, बाइंग चल रही हैं। यहाँ पर नेट चेंज नेगेटिव दिख रहा है। मार्केट जिस तरीके से फर्स्ट हाफ के बाद काम किया उसके कारण ये है, रिटेलर्स ने अपना लॉस बुक किया है, एफआईएस बुलिश हो गए हैं, डीआई ने कोई काम नहीं किया, प्रोप्राइटर्स भी न्यूट्रल हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। रिटेलर्स ने अपनी लॉस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बुक किया। आप जब से मेरे साथ जुड़े हो, ये 7-7, 8-8 लाख तक की पोजीशन आप देख रहे थे, लेकिन कम होते होते अब 2 लाख में बची हैं। तो मार्केट में क्या हो गया है, ये पोजीशंस अब नेगेटिव हो जाएंगी और मार्केट आपका अपसाइड जाने की कोशिश करता रहेगा। हाँ, एक चीज़ और, मार्केट में अभी कंसिस्टेंटली जो बाइंग चली है उससे हम 8 लेवल पे आ चुके हैं। तो उम्मीद है 1-2 वीक, यानी कि अब अगर इनको ऐसा हंट करना है, सारे काम करना है, तो ये मंडे ट्यूसडे तक मार्केट को ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, उसका कारण क्या है, जब ये मंडे ट्यूसडे तक मार्केट को ऊपर रखेंगे तो वीकली जो पोजिशनल हैं उनके एसएल हंट हो जाएंगे और हो सकता है एक्सपायरी के दिन मार्केट एक डिप ले ले, फिर वहाँ से 200 पॉइंट के आसपास की मार्केट, अगर मान के चलिए 200-300 पे आ गया तो फिर 200-300 पॉइंट की डिप मार्केट ले सकता है, क्योंकि ये अब इस जोन में आ गया है। ठीक है, और 2 दिन चलेगा तो मार्केट कहो आपको इस जोन में या फिर इस जोन में सुपर बुलिश जोन में आ जाएगा, और सुपर बुलिश जोन में आएगा तो फिर वहाँ से नीचे आना ही है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास अभी 1-2 दिन और हम बुलिशनेस बची है, ये कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई डाटा शीट की बात। आपने डाटा शीट देख ली, डाटा शीट में आपको क्या समझ में आया कि सारी चीज़ें सही हैं और बुलिश ट्रेड ही हमको इनिशिएट करने हैं। ठीक है, सो हम डाटा शीट को क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आपने यहाँ तक चीज़ें देख ली, अब ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं उस चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं, एक सेकेंड HDFC और रिलायंस को भी देख लें। HDFC भी अब यहाँ से कोशिश करेगा कि वो अपसाइड मोमेंटम करेगी, आप देख रहे हो। ऐसा कुछ हो सकता है डब्लू पैटर्न बनाते हुए ऊपर डबल बॉटम बनाते हुए निकल जाए। रिलायंस क्या दिखा रहा है, रिलायंस आपका एक बुलिशनेस दिखा रहा है,
ये भी कोशिश करेगा कि यहाँ पर एसएल हंट करने के लिए 1402 के लेवल पे आ जाए या फिर इस लेवल तक मार्केट में आ जाए। मदर पे भी कैंडल थी, उसके बाद बुलिशनेस आई है। कोशिश रहेगी कि मार्केट 1418 के लेवल पर आके कुछ एसेट्स को हंट करे। ठीक है, तो ये भी बुलिश है और एचडीएफसी भी बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अगर मार्केट में मान के चलिए आपको बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग मिल जाती है ना, कहाँ तक के लेवल की मिलती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मान के चलो आपको मार्केट में मतलब 240, 250 या फिर 200 के लेवल पे मिलती है तो मार्केट वहाँ से आपका एक नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। ठीक है ना। और अगर मार्केट में आपको 25,000 के ऊपर ओपनिंग मिलती है तो यहाँ से मार्केट एक रैपिड अप मूव देके इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो गैप अप ओपनिंग अगर आपके पास 200 या 250 के आसपास हो जाती है तो मार्केट क्या करेगा, एक डाउनसाइड मूव करने की कोशिश करेगा एटलीस्ट इस लेवल तक। तो ये पहले गैप अप ओपनिंग में हम एक शॉर्टिंग पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी लेवल तक, ज़्यादा नहीं कर सकते। गैप डाउन ओपनिंग अगर 25,000 के ऊपर हो जाती है तो यहाँ आपको ये सिनेरियो देखने को मिलेगा। फर्दर अगर साइडवेज ओपनिंग होती है और मार्केट 2500 के लेवल को रजिस्ट करता है तो बार बार ये 25,020 के लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि 200 के लेवल पर निकल जाए ताकि जो एसएल हैं वो हंट हो जाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन पे हमने ध्यान नहीं दिया था कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। देखिए ऑप्शन चेन अगर देखते हैं तो ऑप्शन चेन में हमको क्या समझ में आता है, देखिए यहाँ पर आप देखो तो 25, देखिए ये पोजीशंस बहुत सारी क्लोज हो रही हैं, है ना। ये अगर आपको कॉल की पोजीशन सारी क्लोज हो रही हैं, कॉल शॉर्टिंग की, मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखिए इस लेवल तक 24,400 के लेवल तक भी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब मार्केट में दहशत है अभी कि मार्केट और ऊपर निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पर पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस लगातार ऐड होते जा रही हैं। तो डाटा शीट आपको क्या दिख रही है, बुलिशनेस दिखा रही है आपको, है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्या समझ में आता है, देखो यहाँ पर 25,000 के लेवल पे अब क्या है, एक अच्छा सपोर्ट बन गया। 25,000 24,900 का लेवल क्या काम करेगा आपके लिए, सपोर्ट की जैसा काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात कर लें मार्केट में तो रेजिस्टेंस के लिए आपका 25,200 का लेवल और उसके ऊपर आपका 25,300 का लेवल, ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस के लिए मार्केट में काम करेगा। तो मार्केट की रेंज आपको क्या दिखा रही है, 200 पॉइंट की रेंज आपको दिखा रही है मार्केट में। मार्केट इस 200 पॉइंट के अंदर काम कर सकता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ये जो कॉल है 2500 की कॉल, इसकी वैल्यू कितनी दिखा रही है, 93 रुपीज़। यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, 54 रुपीज़ दिखा रहा है। ठीक है ना। तो अगर मार्केट को एक्सपायर होना है और यहाँ 200 के आसपास खुल जाता है मार्केट, यहाँ खुल जाता है मार्केट, तो यहाँ पर अगर मार्केट को जाना है, एसएल हंड करना है और एक्सपायर 200 के ऊपर होना है तो ये प्रीमियम डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर 45 रुपये, यहाँ पर 105 रुपये। तो ये कोशिश करेंगे इन दोनों को इक्वल करने की और मार्केट को कहीं 60 रुपये के प्रीमियम पे दोनों आएंगे। ठीक है ना, ये दोनों अगर मार्केट को 200 पे एक्सपायर होना है तो अगर ये 60 के प्रीमियम में आएंगे उसके बाद फिर मार्केट एक्सपायर हो सकता है। यहाँ पे एक्सपायर होगा तो फिर इसका प्रीमियम मार्केट को खाना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो अभी मार्केट में क्या है, अच्छा प्रीमियम कुछ कॉल वालों को एक दिया है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं दे दिया है कि मार्केट इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन हाँ, एक दिन की बुलिशनेस या 2 दिन की बुलिशनेस और कह सकते हैं, फिर मार्केट को डिप लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो हो सकता है वो ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा और अप मूव दे के 180 के लेवल तक चले जाए और फिर वहाँ से फिर एक डाउनसाइड मोमेंटम आपको दिखा दे। ओवरऑल हर चीज़ बुलिश है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट इनिशिएट नहीं कर सकते हो। शॉर्ट केवल प्रीमियम्स को लेके होंगे ताकि पोजीशंस में इक्विलिब्रियम गेन किया जा सके। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। चीज़ें अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइएगा आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहो तो ज्वाइन कर लो और लर्निंग सीरीज़ के वीडियो देखिए अगर आपको सीखना है तो।
आपको वहीं से सीखने मिलेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।